अगर आप सोचते हैं कि एनिमे सीरीज सिर्फ बच्चों के लिए होती है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर मेरी बातें सुनकर आपको लग रहा है कि एनिमे सीरीज एक बार देखकर ट्राई करना चाहिए तो शुरुआत कहां से करें, इसका सोल्यूशन भी है हमारे पास। हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 एनिमे सीरीज फॉर बिगनर्स। नंबर 5, इरेज्ड। ये एक मिनी सीरीज है जिसमें टोटल 12 ही एपिसोड है। एनिमे की शुरुआत के लिए ये सबसे बेस्ट सीरीज है जिसे आप जल्दी देखकर खत्म कर सकते हैं। सतोरू फ्यूजिनुमा नाम का एक यंग लड़का जो कि चिबा नाम के टाउन में रहता है, उसके पास एक सुपर पावर होती है जिसे वो रिवाइवल कहता है भाई, जिसकी मदद से वो टाइम में पीछे जाकर अपने साथ हुए बुरे इवेंट को बदल सकता है। 1988? तो क्या मुझे अगले 18 साल फिर से ठीक करने हैं? ये सीरीज मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मर्डर मिस्ट्री है। एंड यस, ये सीरीज काफी इमोशनल भी कर देती है। हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इस एनिमे में आप पूरी तरह से इन्वेस्ट होते चले जाएंगे। गाइस, इट्स नेवर गेट्स बोरिंग। नंबर 4, माय हीरो अकेडमिया। इजुको मिडोरिया नाम का एक लड़का सुपर पावर के साथ पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो एक सुपर हीरो बनने का सपना देखता है। किसी तरह वो एक बहुत बड़े हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है जहाँ सुपर हीरोज बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे एक शानदार हीरो बनना है जो किसी को भी एक हंसी के साथ बचा सके। एक्शन, एडवेंचर, साइंस, फैंटेसी से भरी इस सीरीज की एनिमे ब्यूटी आपको लास्ट एपिसोड तक अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। इसका पेस बिल्डअप होने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन इसकी स्टोरी और एंडिंग इज जस्ट अमेजिंग गाइस। नंबर 3, नारुतो। ये सीरीज बहुत लंबी है और एनिमे लवर्स की फेवरेट भी। एक यंग निंजा नारुतो उज़ुमाकी की स्टोरी इसमें दिखाई गई है। ये शो 2 सेपरेट स्टोरी लाइन में बटा हुआ है। ओरिजिनल नारुतो में यंग निंजा एज अ चाइल्ड ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज मुझे ये मत बोलना कि नारुतो ने दोबारा कुछ किया है। और नारुतो शिपुडन में नारुतो को एज अ टीनेजर दिखाया गया है। ये दोनों शोज 720 एपिसोड्स के साथ आते हैं। सच अ ह्यूज नंबर ऑफ एपिसोड। स्टिल ये सीरीज वर्थ टू वॉच है। एक फिक्शनलाइज्ड दुनिया दिखाई गई है जहाँ कुछ लोग पावर्स के साथ पैदा होते हैं। इस सीरीज को देखते देखते आप भी निंजा वर्ल्ड में खो जाएंगे। नारुतो के निंजा बनने से लेके उसके मिशन तक सब कुछ ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। नंबर 2, अटैक ऑन टाइटन। इसमें दिखाया गया है कि कुछ 100 साल पहले ह्यूमन को मारने वाले विशाल मॉन्स्टर यानी टाइटन्स का कहर था। तब ह्यूमन बड़ी दीवारों के पीछे छुपकर जान बचा रहे थे। फिर एक कोलोसॉन टाइटन वो दीवार तोड़कर आ जाता है और बहुत सारे टाइटन्स ह्यूमन सेफ जोन में घुस जाते हैं। इसी दौरान एरन जेगर की मदर इन्हीं में से एक क्रिएचर के हाथों मारी जाती है और वो अपनी मदर की डेथ का बदला लेने के लिए आर्मी ट्रेनिंग कर सोल्जर बनता है। ये मेरा वादा है, मैं इस दुनिया से सारे टाइटन्स को मिटा दूंगा। और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कैसे टाइटन्स का सामना करता है और दुनिया को बचाने की कोशिश करता है, ये सब आप सीरीज में देखेंगे। ग्रेट एक्शन, बिग प्लॉट ट्विस्ट, क्रिएचर डेवलपमेंट, ब्यूटीफुल विजुअल्स, बेस्ट स्टोरी लाइन, हर लिहाज से ये सीरीज एक वेल मेड सीरीज है। इसी वक्त यहाँ जंग होगी। पैराडाइज के दुश्मनों के साथ जंग का ऐलान। नंबर 1, डेथ नोट। एक हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी दुनिया के सारे बुरे लोगों को एक एक करके मारने लगता है। वो दुनिया को क्राइम फ्री करना चाहता है। जब उसके हाथ लगती है एक ऐसी मैजिकल बुक जिसमें जिसका भी नाम लिख दिया जाए वो सुपरनैचुरल तरीके से मारा जाता है। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए वो लड़का किस हद तक जा सकता है, ये सीरीज में आप देखेंगे तो सरप्राइज रह जाएंगे। मेरे पास वो ताकत है जिसके सहारे मैं ये दुनिया इन लोगों को बेहतर बना सकूं। बाकी स्टीरियोटिपिकल शो की तरह इस शो में भी हमारा हीरो एक गुड गाय तो बिल्कुल भी नहीं है। एज अ ऑडियंस आप भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनरा की ये डार्क सीरीज सच में कमाल की है। एटलीस्ट एक एनिमे फैन तो इस सीरीज को कभी मिस नहीं कर सकता। अगर आप एनिमे के फैन हैं तो कौन सी है वो सीरीज जिससे आपने की थी एनिमे देखने की शुरुआत, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।